गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिक मशीन सेकेंड का फर्स्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में हमारा सबसे पहला चैप्टर है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमारा है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में हमें 3 फेज, सिंगल फेज, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ना है। इसके बाद हमारा सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर में भी हमें सिंगल फेज, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास कन्वर्टिंग ऑपरेटर्स है और सबसे लास्ट में हमें इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ना है। पहला चैप्टर है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक डीसी मैग्नेटिक फील्ड होता है और एसी मैग्नेटिक फील्ड। एसी मैग्नेटिक फील्ड भी 2 टाइप्स की होती है, एक सिंगल फेज और दूसरा मल्टी फेज होता है। सिंगल फेज में पल्सेटिंग फील्ड आता है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे अल्टरनेटिंग फील्ड है, और दूसरा मल्टी फेज में जो होता है वो रोटेटिंग फील्ड होता है, जिसको हम रिवॉल्विंग फील्ड भी बोलते हैं। चूँकि मल्टी फेज है तो इसमें कई सारे फेज होंगे। एग्जाम्पल 2 फेज, 3 फेज, 6 फेज, 9 फेज, 12 फेज। अब हम मशीन पढ़ रहे हैं तो मशीन के कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? जो मशीन का स्थायी अंग होता है, मीन्स रोटेट नहीं करता है, स्थिर होता है, उसे स्टेटर हम कहते हैं। दूसरा होता है रोटर। रोटर जो मशीन में जो घूमने वाला पार्ट होता है, मीन्स रोटेट करता है, उसको हम रोटर बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक सोर्स द्वारा जो उत्पन्न होती है बल रेखाएं, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वह चुंबकीय क्षेत्र जो मल्टी सप्लाई द्वारा, बहुकला प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है, और यह स्पेस के अंदर एक नियत दिशा में रोटेट करता है, और इसकी गति जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमती रहती है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, और जो हमारा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल होगा, और स्पेस में ये अपनी दिशा को रोटेट करेगा पीरियोडिकली, जैसे वेव फॉर्म में, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार निगेटिव। इसको हम पल्सेटिंग टाइप मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कई टाइप मल्टी फेज होता है, इसलिए सबसे पहले हम 2 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ये जो आपका है कि मशीन का डायग्राम है, जिसको हम कुंडलारेख बोलते हैं। जैसे मशीन में क्या है कि हम 2 फेज देख रहे हैं, तो हमारे पास जो वाइंडिंग होगी वो 2 फेज की होगी। जैसे यहाँ पे एक फेज है A1 A2 और दूसरा फेज है B1 B2। इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो N न्यूट्रल हमने लिया है, NA, और दूसरा NB है। करंट इसमें IA है और इसमें करंट IB है। ये आपका फेज़र डायग्राम है, phi A और phi B। इसके बाद आपका ये वेव डायग्राम है। एक वेव आपकी 0 से स्टार्ट हुई है और दूसरी 90 डिग्री बाद स्टार्ट हुई है, तो हम जो इक्वेशन बनेगा वो सबसे पहले IA = I max sin ओमेगा t, और दूसरा इक्वेशन बनेगा IB = I max sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये IB = I max cos ओमेगा t हो जाएगा। इसी प्रकार चूँकि I जो होता है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो जो I का इक्वेशन होगा वही फाई पे भी फॉलो होगा। तो फाई A = फाई मैक्स साइन ओमेगा t और फाई B = फाई मैक्स कॉस ओमेगा t। अब हम ये जो 2 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है phi r = √a² + b² + 2ab cos 90 डिग्री। ये पहले से आप जानते हो, तो यहाँ पे हम phi लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड।
तो फाई आर इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी प्लस 2 फाई ए फाई बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर। फाई ए का वैल्यू रखेंगे, फाई बी की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करने पर फाई आर इज इक्वल टू फाई मैक्स। अतः टू फेज मैग्नेटिक फील्ड का जो हमें कंक्लूज़न निकला वो ये है कि टू फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का परिणाम जो होता है वो अधिकतम फ्लक्स के तुल्य होता है, अर्थात फाई आर इज इक्वल टू फाई एम, दोनों इक्वल हैं। अगला हमारा है थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले वाइंडिंग हमारी थ्री फेज की होगी आर वाई बी, और तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पे रखे जाएंगे। टू फेज में क्या था कि दो वाइंडिंग थी और दोनों को 90 डिग्री पे रखा गया था। यहाँ पे इन दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। थ्री फेज में हमारे पास दो वाइंडिंग के बीच 120 डिग्री का फेज होगा, तीनों के बीच इक्वली डिवाइड किया गया है 120। ये इसका फेजर डायग्राम है। अब यहाँ पे ये जो आपका y cos 60 यहाँ ना हो कि ये वाला होगा y cos 60, चूँकि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। जब कभी भी हम कोई ये एरो है इसको हमें दो पार्ट में किसी एंगल पे एक लाइन है इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो एक हो जाता है कॉस थीटा और दूसरा हो जाता है साइन थीटा। उसी प्रकार इन दोनों को भी हमें हमको 60 इसके बीच है, 120 डिग्री था, 20 से ये गया है तो 60 इधर है, तो इसको हम दो भागों में वियोजित करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो ये फाई वाई cos 60 और ये हो जाएगा आपका फाई वाई साइन 60। उसी प्रकार सेम ये होगा फाई वी cos 60 और ये जो हो जाएगा फाई वी साइन 60। ठीक है, इसके इक्वेशन भी आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, आई वाई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा प्लस 120 और आई बी साइन ओमेगा माइनस 120। फाई की वैल्यू सेम हो जाएगी। रिजल्टेंट हम निकाल देंगे। इसमें हमें चूँकि एक वर्टिकल है और दूसरा हॉरिजॉन्टल है, तो इनका जब हम सम निकालेंगे तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सम निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल सम में हम एक्स वाई लाइन जानते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है। तो जितने पॉजिटिव एक्स की तरफ होंगे हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव है तो फाई आर पॉजिटिव है। फाई वाई cos 60 निगेटिव साइड में है तो हम माइनस फाई वाई cos 60 लेंगे, और फाई वी cos 60 ये भी निगेटिव साइड में है तो माइनस फाई वी cos 60 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से cos 60 कॉमन लेंगे, फाई वी की वैल्यू फाई वी यहाँ बचेगा, इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। इसको सॉल्व करने पे, जिसको हम बोलते हैं सरलीकरण करने पे, इन दोनों को, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा सिग्मा फाई एच मीन्स हॉरिजेंटल सम जो आएगा 3/2 फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार वर्टिकल का हम निकालेंगे तो वर्टिकल के लिए फाई आर इज इक्वल टू, वर्टिकल का भी सेम आ जाएगा। वर्टिकल में आपका क्या है, एक फाई वाई 60, ये पॉजिटिव वाई पे है तो ये प्लस होगा, और निगेटिव पे फाई वी साइन 60 हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें सिग्मा फाई वी इज इक्वल टू 3/2 फाई मैक्स कास ओमेगा टी, या इसको 1.5 कास ओमेगा टी बोलेंगे। अब
दोनों का हमने अलग अलग निकाला, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सबको हम ऐड करेंगे तो इस जो वाइंडिंग हमने की है 3 फेज़ का, इसका रिजल्टेंट आएगा। तो नेट रिजल्टेंट जो होगा वो आ जाएगा आपका फाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा फाई एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा फाई वी का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करने पे 3/2 फाई मैक्स या 1.5 फाई मैक्स आएगा। कंक्लूज़न ये होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट आया है वो मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास 3 फेज़ या 2 फेज़ की कोई भी मोटर है, वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, उसे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम किन्हीं 2 लाइनों को आपस में चेंज कर दें, बदल दें, तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे RYB है, अगर इसको हम YRB कर दें या फिर RBY कर दें, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।